हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेज कर्नल में। और फाइनली आरआरबी टेक्नीशियंस का 23 दिसंबर का एग्ज़ाम हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का ग्रेड थर्ड का। और किस प्रकार के प्रश्न जो है देखने को मिले हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न जो है आपका पूछा गया कि इनमें से किसमें मृत कोशिका जो है होती है। इस प्रकार का प्रश्न जो है आपका देखने को मिला। तो आपका 4 ऑप्शन दिए थे, उन 4 ऑप्शन में बताना था कि इनमें से कौन सी मृत कोशिका है। ठीक है, आगे देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से वाला पीछे वाले क्वेश्चंस में जो है आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको बताना पड़ता कि इनमें से कौन सी मृत कोशिका होती है। कोर्क कोशिका होती है, वो भी मृत कोशिका होती है। दृढ़ोतक जो होती है वो भी पादप ऊतकों में मृत कोशिका होती है, दृढ़ोतक। ठीक है, दृढ़ोतक जो होती हैं वो भी मृत कोशिका होती हैं पादप ऊतकों में। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका कोर्क कोशिकाएं भी मृत कोशिका होती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसका आंसर होना था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित है। यह क्वेश्चन जो आपका पहले भी आपका देखने को मिला, दो तीन क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपका देखने को आज मिले हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। एक तो यही वाला क्वेश्चन हो गया कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित है। तो आपका कुछ इक्वेशन दी होंगी, मतलब 4 कथन दिए होंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी करके, उनमें से आपको बताना था कि कौन सा सार्वभौमिक नियम से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों बराबर आईटी से संबंधित न्यूमेरिकल आपका देखने को मिला था। ये अब आपका फॉर्मूला होता है ना, आपका क्या फॉर्मूला होता है, आई बराबर क्यों अपॉन टी फॉर्मूला होता है धारा निकालने के लिए। और यहाँ पर क्यों बराबर एन ई फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ से आपको जो है क्या निकालना था, क्यों आपका निकालना था, जो भी आपका दिया होगा, लेकिन आपका इस फॉर्मूले से संबंधित आपका न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा संचालित है, यानी कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है आपका हमारी जो भारतीय सेना है उसने जो है इसको स्टार्ट किया था। किसने, हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया था, इसका उद्देश्य है जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसके जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है ना उनके अंदर जो कला है, युद्ध कला है, कूटनीति है, रणनीति है, उसको उसका गहन अध्ययन करने के लिए आपका प्रोजेक्ट उद्भव चलाया गया था। जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका स्टडी के लिए जो है आपका प्रोजेक्ट उद्भव स्टार्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा क्या होता है अगर कोशिकाएं पानी से घिरी होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या था, घिरी, यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया इसको। तो क्या होता है अगर कोशिकाएं पानी से घिरी होती हैं। कोशिकाएं पानी से घिरी होती हैं आप जानते हैं, और पानी कोशिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोशिका मीठे पानी से घिरी होती है तो ऑस्मोटिक दबाव के कारण कोशिकाएं फट सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोशिका के अंदर विलय का स्तर कोशिका के बाहर के स्तर से ज़्यादा होता है। बाकी ये क्वेश्चन जो आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाला था, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता कि आपका किस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका दिया था कि FeTO3 के विघटित होने पर बनने वाला उत्पाद जो है क्या होता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड को अगर हम विघटित करेंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 यहाँ पर बनेगा, और इसके अलावा मैग्नेटाइट यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, मैग्नेटाइट। ठीक है, अगर Fe2O3 को हम विघटित करते हैं तो Fe3 और 4 और मैग्नेटाइट में ये आपका विघटित हो जाता है। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन में बताइएगा क्या आपका दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, तो इसका IUPAC की नाम मैं बात करूँ तो इसका प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन जो है इसका प्रोपेनोन, इसका IUPAC नाम है। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया था एल्केन्स का क्लोरीनीकरण एक कैसी प्रतिक्रिया है। तो एल्केन्स का अगर हम क्लोरीनीकरण करते हैं तो यह कैसी अभिक्रिया होगी, आपका प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया होगी। ठीक है, प्रकाश रासायनिक आपका रिएक्शंस होगी। ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक है,
इसमें पहले चरण में जब रिएक्शन कराते हो तो इसमें कार्बोकेशन का निर्माण होता है, और दूसरे चरण में जो है आपका न्यूक्लियोफाइल अंतिम उत्पाद बनता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था जीमैक्स अभ्यास कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो जीमैक्स अभ्यास जो है, एक बच्चा बता रहा था कि जीमैक्स पूछा था या फिर काजिन पूछा था। एक ने काजिन बताया और एक ने आपका जीमैक्स बताया। तो जीमैक्स पूछा था या काजिन पूछा था, आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जीमैक्स तो भारत और जापान के बीच में होता है, और जापान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में होता है। और काजिन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में क्या होता है, काजिंद अभ्यास। इसका काजिंद अभ्यास का आयोजन आपका उत्तराखंड के ओली के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि इंडिया और जापान के बीच में जो जीमैक्स अभ्यास है, ये जापान के अंदर आयोजन होता है योकोसुका में। ठीक है, योकोसुका जापान के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपका F इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी सूत्र से न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय बजट 2024 किसने पेश किया है, आपका निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ठीक है, किसने पेश किया था, निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसके अलावा पेड़ की मोटाई और पतलापन का कारण क्या हो सकता है, तो जल के ऊपर ये आपका डिपेंड करता है, पेड़ की मोटाई और पतलापन कैसा होगा। जैसे उसको जो उसको न्यूमेरल मिलेंगे, खाद्य पदार्थ उसको मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला। तो पोटेशियम यहाँ पर दिया होगा, इसके अलावा सोडियम यहाँ पर दिया होगा। तो इनमें से आपको जो है यहाँ पर देखने को मिला होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था, मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखने को मिला। कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और सख्त बनाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो स्क्लेरेंकाइमा ऊतक जो है वो कौन पौधों को कठोर और सख्त बनाता है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि जुलाई 2024 में किस यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था अभी हाल ही में, तो मोइदम को। असम का कब्रिस्तान अहोम साम्राज्य का राजवंश का कब्रिस्तान था मोइदम, इसको यहाँ पर शामिल किया था। ये आपको याद रखना कहाँ पर है, असम में है। और 46वें नंबर की जो बैठक है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड देखने को मिला है। ठीक है, आगे देखिएगा, ब्रेड मोल्ड को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है, तो ब्रेड मोल्ड को वैज्ञानिक रूप से राइजोपस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, राइजोपस कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ दोनों और जड़ों की क्रम से वृद्धि होती है, यह क्या कहलाती है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो ये आपका ग्रेविट्रोपिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रेविट्रोपिज्म कहलाती है। गुरुत्वानुवर्तन इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। आपका ये लैंग्वेज जो है थोड़ा इधर उधर हो सकता है हालांकि। ठीक है, जो मैंने जो है इसको मिलता जुलता जो है क्वेश्चन ऐसे आपका बना दिया। ठीक है, भारत, इसके अलावा भारत कजाकिस्तान, ये मैंने अभी आपको बताया था काजिंद अभ्यास के बारे में। ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो है कुश्ती खिलाड़ी कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये आपका अमन सहरावत हैं, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है जबकि फॉस्फोरस बहुपरमाणुक है, अणुओं को परमाणु के आधार पर किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये क्वेश्चन देखने को मिला। और यही क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिले हैं। आई होप आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन जो है आपको मालूम है, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। बाकी जो फालतू का कमेंट करेगा, मैं उसको जो है कमेंट को जो है हमेशा के लिए जो है उसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। वो कभी उसके कमेंट जो है शो नहीं होगा। तो कमेंट जो है देख करके कीजिएगा, फालतू की कमेंट नहीं कीजिएगा। मैं देखता हूँ कि मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ फिर भी, लेकिन आपको जो है कमेंट जो है जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो वही जो है कमेंट करना। अगर कोई बच्चा कहता है कि ये फेक है, तो फेक जो है वो आप ही के लोगों के द्वारा बनाए गए। हम लोग जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं, जो बच्चों के द्वारा बताया जाता है वो हम बता दें, क्योंकि बच्चा जो है बड़े सवाल होता है तो वो
प्रॉपर नहीं बना पाता है तो हम उसको थोड़ा सही ढंग से उसको लिख देते हैं, तो आप लोग कहते हो तो बिल्कुल आपको एज इट इज से आपको लिखा हुआ मिलना चाहिए जैसे एग्जाम में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जैसे काजिंदा अभ्यास हो गया, तो छोटा अगर एग्जाम में पूछा कि कहाँ पर हुआ तो इसको तो आराम से लिख देंगे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है तो उसको तो प्रॉपर नहीं लिख पाएगा ना। तो आपको एक आपका डायरेक्शन आपको मिल जाता है कि आपको क्या पढ़ के, आपको नेक्स्ट एग्जाम में आपका एग्जाम है तो क्या पढ़ के जाना होगा, तो इसी के लिए आपका एनालाइज हेल्पफुल होता है। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट का एनालाइज कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पूछे जा रहे हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।